शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सूत्र इस वक्त खबर दे रहे हैं, विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव पर बिल संभव है। सूत्र ये बता रहे हैं 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र है। यूसीसी पर बिल ला सकती है सरकार। महिला आरक्षण पर भी बिल संभव है। तो ये सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी आपको दे दें, विशेष सत्र में बिल जो है वो सरकार ला सकती है और ये बिल एक देश एक चुनाव पर हो सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जो खबर सूत्रों से मिल रही है वो खबर यही है, 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। यूसीसी पर बिल जो है सरकार की तरफ से लाया जा सकता है। महिला आरक्षण पर भी बिल संभव है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो एक देश एक चुनाव पर बिल संभव हो सकता है। इसके अलावा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और इसी सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो लाए जा सकते हैं। और इसी बिल में एक महत्वपूर्ण बिल ये है जो लाने की बात की जा रही है, जिसमें एक देश एक चुनाव पर बिल की बात कही जा रही है। संभवतः हो सकता है कि एक देश एक चुनाव पर बिल जो है वो लाया जा सकता है। सूत्रों से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार 18 से 22 तारीख, जब ये सत्र आहूत होगा, जब ये सत्र चलेगा। और इसी सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल होंगे जिनको लेकर जाहिर है चर्चा होगी। लेकिन इनमें से एक और महत्वपूर्ण बिल जिस पर चर्चा हो सकती है, जो कि लाया जा सकता है, एक देश एक चुनाव। ये जानकारी फिलहाल सूत्र दे रहे हैं। यूसीसी पर बिल ला सकती है सरकार। महिला आरक्षण पर भी बिल संभवतः आ सकता है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, सत्र में कई सारे बिल लाए जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है एक बिल ये भी ला सकते हैं, जो सूत्र बता रहा है एक देश एक चुनाव पर बिल जो है संभवतः वो इस सत्र में लाया जा सकता है। क्या जानकारी इसको लेकर अभी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल सरकार ने जो 18 से 22 5 सीटिंग का ऐलान किया है, स्पेशल सेशन बुलाया है। तो स्पेशल सेशन अगर देखा जाए तो चाहे जीएसटी का मसला हो या 26 नवंबर संविधान सभा दिवस मनाना हो, वो 2 दिन का होता है या 1 दिन का होता है, लेकिन ये 5 दिन का। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि G20 की उपलब्धियां हो या अमृतकाल की उपलब्धियां, इस पर अगर चर्चा होती भी है तो 5 दिन की जरूरत नहीं थी। इसलिए कयास लग रहे हैं कि कोई बड़ा बिल आ सकता है और वो बड़ा बिल 3 ही दिख रहा है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो। अगर ये बिल आता है और ये पारित हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं INDI गठबंधन के लिए काफी मुश्किल होगा सियासी तौर पर भारत के, क्योंकि सभी को अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी। लोकसभा के लिए तो ठीक है कि सभी दल इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा के लिए सभी को आपस में ही लड़ना होगा। इसलिए जो गठबंधन बनाया जा रहा है INDI, उसके लिए मुश्किल हो सकता है। और ये बिल जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से करते रहे कि एक साथ ही सभी चुनाव होने चाहिए, उसके कारण से अलग अलग चुनाव होने के कारण से पंचायत से लेकर लोकसभा तक विकास की योजनाएं ठप पड़ जाती है। तो हो सकता है कि एक बिल आए, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इंडियन जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951, उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि कई जो विधानसभा है उनका कार्यकाल कम किया जाएगा, किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक सियासी फैसला होगा। दूसरा कयास लगाया जा रहा है कि यूसीसी बिल चूंकि इस सत्र में भी लाने की कोशिश की जा सकती है NDA द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड में ये बिल पारित हो जाएगा संभवतः इसी सितंबर के फर्स्ट वीक में। उसे मॉडल के रूप में मानते हुए और कुछ संशोधनों के साथ एक बिल नया यूसीसी आ सकता है। तीसरा कयास है कि महिला आरक्षण से संबंधित कोई बिल आ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि 50% आबादी को स्वावलंबी बनाना चाहिए, बनाने की हमारी कोशिश है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन सबसे आश्चर्य होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर आता है तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।